हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा हो। अगर आप भी 10th बोर्ड परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा क्लास 10th का, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान का 30 मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो 2026 के एग्जाम में आपको डायरेक्ट मिलेगा विज्ञान के पेपर में। इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 2026 में आप लोग कितना मार्क लाना चाहते हैं। आप लोग यह भी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। देखिए, जिस भी प्रश्न का आंसर आता होगा आप लोग कमेंट पर जरूर बताइएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जो भी प्रश्न का आंसर आपको आता होगा आप लोग साथ में आंसर दीजिएगा कमेंट में भी, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से किसके कारण रक्त लाल रंग दिखता है? बताएं किसके कारण जो है ना, रक्त जो है जिसको ब्लड बोलते हैं रक्त को इंग्लिश में, वह लाल रंग दिखता है। हेपेरिन के कारण, फाइब्रिनोजिन के कारण या हीमोग्लोबिन के कारण? इनमें से कोई नहीं। बताएं एक का सही आंसर क्या होगा। तो रक्त किसके कारण लाल दिखता है? हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। एक का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हो 2 नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रक्त है तो रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक, वास्तविक संयोजी उत्तक, कंकाल उत्तक होगा यहाँ पे, उत्तम नहीं होगा, उत्तक या एडिपोज उत्तक। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? संयोजी, तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। एक का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हो 2 नंबर प्रश्न। देखिए 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? 0, अनंत, 5 सेंटीमीटर या इनमें से कोई नहीं। देखिए समतल दर्पण का जो है ना फोकस दूरी कितना होता है? अनंत होता है, ठीक है। 3 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। देखिए 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, 3 नंबर प्रश्न था। 4 का प्रश्न, निम्न में से किस दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक करते हैं? देखिए दांत वाला जो डॉक्टर है वह किस दर्पण का उपयोग करता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए आँख, नाक, कान, गला वाला डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करता है? किस दर्पण का उपयोग करता है? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करता है? क्योंकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इमेज जो है ना वो बड़ा बनता है, ठीक है। क्या बनता है? बड़ा बनता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। 4 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। देखिए 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? बताएं सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। बताएं 5 का सही आंसर क्या होगा। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। 5 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। देखिए 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, दूध से दही बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताएं भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, विघटन या उदासीनीकरण? बताएं दूध से दही बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? दूध से दही बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। 6 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन कौन है? बर्फ का पिघलना, पानी में नमक घोलना, कागज को फाड़ना या कागज जलाना? बताएं निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? कागज का जलना, ठीक है। 7 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 8 का प्रश्न यहाँ देखिए 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? बताएं मनुष्य का जो आहार नाल होता है उसकी लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, 2 से 4 मीटर या 1 से 2 मीटर? ठीक है, मनुष्य का जो आहार होता है, आहार नाल जो होता है इस टाइप में, ठीक है, इस टाइप में जो होता है इस टाइप में, तो उसकी लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर होता है। कितना होता है? 8 से 10 मीटर। 8 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ग्लूकोज कितने कार्बन परमाणुओं से बना अणु होता है? बताएं ग्लूकोज जो है ना कितने कार्बन परमाणुओं से बना अणु होता है? तो सबसे पहले ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है आपका C6H12, ठीक है, 12 और O6। तो कार्बन का कितना परमाणु है? यहाँ देखिए कार्बन का कितना परमाणु है? 6 परमाणु है। कार्बन क्या है? 6 है। तो कार्बन का कितना परमाणु है? 6 परमाणु है। 9 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपसे ऑक्सीजन का पूछेगा तो ऑक्सीजन का भी कितना परमाणु होगा? 6 होगा, ठीक है। अगर आपसे हाइड्रोजन का पूछा जाएगा तो हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? 12 परमाणु है। आपको तीनों याद रखना है। कार्बन 6 तो है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 9 का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे बी हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के बारे में पूछा गया था। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए 10 का प्रश्न। देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, ग्लूकोज पौधों में किस रूप में जमा करता है? ग्लूकोज पौधों में किस रूप में जमा करता है? ग्लूकोज पौधों में भोजन होगा। यहाँ पे भोजन जो है ना, भोजन मिसप्रिंट है। ग्लूकोज पौधों में भोजन किस रूप में जमा करता है? बताएं ग्लाइकोजन के रूप में, सेलुलोज के रूप में, स्टार्च के रूप में या प्रोटीन के रूप में? बताएं इसका सही आंसर है। ग्लूकोज जो है ना भोजन को किस रूप में जमा करता है? स्टार्च के रूप में, ठीक है। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
कि शोषण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। शोषण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, विस्थापन या ऊष्माशोषी। जो शोषण अपने सब जो सांस लेते हैं उसमें किस प्रकार की अभिक्रिया है बताएं। 11 का सही आंसर क्या होगा, तो उसमें क्या होता है, ऊष्माक्षेपी होता है। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वाहन में पीछे देखने के लिए किस किस किसका होगा, किस सॉरी एक बार फिर से पढ़ते हैं। वाहनों में पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला दर्पण है बताएं। वाहनों में पीछे देखने के लिए प्रयोग है, यहाँ पे प्रयोग किए जाने वाला दर्पण है। इसका सही आंसर क्या होगा बताएं 12 का। वाहनों में पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला दर्पण है, क्या होगा यहाँ पे, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। बताएं 12 का सही आंसर क्या होगा। वाहनों में पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला दर्पण है, तो वाहन में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो किस दर्पण किया जाता है, उत्तल दर्पण का। ठीक है, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 13 का प्रश्न यहाँ पे। ठीक है, 13 का प्रश्न आपका यहाँ पे कि अवतल दर्पण के द्वारा अनंत पर बना प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण के द्वारा अनंत पर बना प्रतिबिंब क्या होता है, अत्यधिक बड़ा, छोटा, सीधा या इनमें से कोई नहीं। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है ना अनंत पे, वह क्या होता है, अत्यधिक बड़ा होता है। क्या होता है, अत्यधिक बड़ा। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। देखिए 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सोडियम की परमाणु संख्या होता है। सोडियम की परमाणु संख्या क्या होगा यहाँ पे बताएं, 6, 8, 9 या 11। तो सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। 14 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी हो जाएगा। लेकिन 6 किसका होता है, तो 6 होता है कार्बन का, आप लोग ध्यान रखिएगा। और कार्बन का परमाणु संकेत क्या होता है, सी होता है। ठीक है, 8 किसका होता है परमाणु संख्या, ऑक्सीजन का, इसका परमाणु संकेत क्या होता है 8 का, तो ओ होता है। 9 किसका होता है, फ्लोरीन का होता है परमाणु संख्या, और फ्लोरीन का परमाणु संकेत क्या होता है, एफ होता है। और सोडियम किसका होता है, सोडियम होता है, और सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या 11 होता है, परमाणु संकेत क्या होता है, एन ए होता है। आपको सभी चीज़ याद रखना है। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। देखिए 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6, C12H12O11 या C4H8O5 या C2H2O2। बताएं इसका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12 और O6, यह ग्लूकोज का सूत्र होता है। ठीक है, किसका होता है, ग्लूकोज का। तब 15 का सही आंसर ए हो जाएगा। लेकिन C12H22O11 ये किसका है, चीनी का है। कि आप लोग चीनी का भी ध्यान रखिएगा। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं अगला अपना 16 का प्रश्न है आपका कि बेंजीन के रासायनिक सूत्र होता है। तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होगा यहाँ बताएं, CH4, C6H6, C2H8 या CH3। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। ठीक है, यह बेंजीन का सूत्र होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। लेकिन CH4 किसका होता है, CH4 होता है मीथेन का। आपको यह भी ध्यान रखना है, मीथेन का होता है CH4। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। देखते हैं 17 का प्रश्न। ये 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो वायु में जो है ना प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, समान होगा या इनमें से कोई नहीं। देखिए वायु में प्रकाश की अपेक्षा अच्छा निर्वात देगा, वायु में प्रकाश की जो चाल है ना वह निर्वात की अपेक्षा क्या होता है, तो क्या होगा यहाँ पे, वायु में प्रकाश की चाल जो है ना निर्वात की अपेक्षा क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, कम होगा। ठीक है, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है, क्योंकि निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है, और निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा, यह भी पूछा जाता है। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो यहाँ पे फोकस दर्पण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पे, फोकस दर्पण मतलब एफ का मान दिया हुआ है, एफ का मान दिया हुआ है, स्मॉल एफ का कितना दिया हुआ है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछा क्या गया वक्रता त्रिज्या। तो एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर फॉर्मूला होता है R/2। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या पूछा गया मतलब आर का मान पूछा गया, था आर बराबर क्या होगा यहाँ पे 2F, आर बराबर क्या होगा यहाँ पे 2F हो जाएगा। तो 2 लिखेंगे और एफ का जगह पे क्या होगा यहाँ पे 20, 20 गुना कितना होगा यहाँ पे 40 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। 40 का सही 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। देखिए 19 का प्रश्न है आपका कि घेंघा रोग पनपता है। तो घेंघा रोग पनपता है किसके कमी से, मोटापा की कमी से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से या रक्त की कमी से। बताएं, घेंघा रोग पनपता है मोटापा से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से या रक्त की कमी से। तो घेंघा रोग जो होता है ना वह नमक की कमी से होता है, किसकी कमी से, नमक मतलब आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न। देखिए 20 का प्रश्न है आपका
कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है बताएं, अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया परजीवी में या पैरामीशियम में। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, 20 का सही आंसर बताएं। तो किस में होता है, ईस्ट में होता है। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आप लोग क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर ले और 1 लाख सब्सक्राइबर आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग पूरा दीजिए, ठीक है। देखते 21 का प्रश्न। देखिए 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, शुक्राणु का निर्माण होता है तो शुक्राणु का निर्माण किस में होता है, विरसन में, गर्भाशय में, अंडाशय में या इनमें से सभी बताएं। तो शुक्राणु का निर्माण किस में होता है, तो विरसन में होता है। किस में होता है, विरसन में। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है बताएं, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिम्बवाहिनी। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, 22 का सही आंसर बताएं। तो कौन सा होगा यहाँ पे, शुक्रवाहिका हो जाएगा। यप, ठीक है। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न 23 का नंबर प्रश्न। देखिए 23 का प्रश्न है आपका कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बताएं, घेंघा, बोनापन, मधुमेह या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह होता है, ठीक है, जिसको डायबिटीज बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, या चीनी भी रोग इसी को बोला जाता है। 23 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। देखिए 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कार्बन के कितने रावादार अपरूप है, कार्बन के कितना रावेदार अपरूप है, 1, 2, 3, 4। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए कार्बन का जो 3 अपरूप है, कितने रावेदार अपरूप है, 3। कौन कौन है, पहला नंबर हो गया हीरा, दूसरा क्या है, फुलेरिन, ठीक है, फुलेरिन, और तीसरा क्या हो गया यहाँ पे, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। यह 3 होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 24 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। देखिए 25 का प्रश्न है, चलिए इसका आंसर बताएं कि फुलेरिन अप्रूफ है किसका, ऑक्सीजन का, फास्फोरस का, सल्फर का या कार्बन का, अभी भी बताएं। तो फुलेरिन किसका अप्रूफ है, कार्बन का, ठीक है। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। देखिए 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, पीतल है, पीतल क्या है, धातु, अधातु, मिश्र धातु या उपधातु। पीतल है, पीतल क्या है, बताएं इसका सही आंसर। पीतल है, पीतल क्या है, तो पीतल क्या है यहाँ पे, मिश्र धातु है। क्या होगा यहाँ पे, मिश्र धातु। किसका किसका मिश्र धातु होता है, तांबा या टीन का होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तांबा प्लस टीन। क्या गलती भी बताएं कि शीशा का होता है, कन्फर्म नहीं, कन्फ्यूज है। आप लोग बताएं इसका क्या होगा, कौन किसका किसका मिश्र धातु है। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। देखिए 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी का चढ़ना या विद्युत का अपघटन। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण, ठीक है। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। देखिए 28 का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है, बताएं, सोना, तांबा, लोहा या जस्ता। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सर्वाधिक तन्य है, तो कौन सा होगा, वह सोना हो जाएगा। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। देखिए 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। रासायनिक दूध किसे कहा जाता है, पाचक रस को, प्रोटीन को, हार्मोन को या आवेग को। देखिए रासायनिक दूध जो है ना, किसे कहा जाता है, रासायनिक दूध वह कहा जाता है हार्मोन को। किसे कहते हैं, हार्मोन को। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न। यह सबसे आसान सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में भी बताएं, 1, 2, 3 या 4। देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। सबसे आसान सवाल है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग कमेंट में यह बताएं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, यह आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।